22वां पाठ यात्रा की तैयारी। शिक्षण बिंदु जाऊंगा, जाओगे, जाएगा, जाएंगे। निशा बोली, पिताजी दशहरे की छुट्टियों में हम मैसूर जाएंगे। निशांत ने कहा, नहीं पापा, पिछले साल मैं स्कूल की टीम में मैसूर गया था, इसलिए कहीं और जाएंगे। निशा फिर से बोली, मैं तो मैसूर का दशहरा ही देखना चाहूंगी। पिताजी ने जवाब दिया, अब मैसूर के लिए रिजर्वेशन मिलना कठिन है। अब की बार हम कन्याकुमारी जाएंगे। तब निशा बोली, तब तो बड़ा मजा आएगा। कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम होता है। वहां हम सूर्योदय भी देखेंगे और सूर्यास्त भी देखेंगे। पिताजी बोले, हाँ बेटी, पूर्णिमा के दिन शाम को कन्याकुमारी में चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना एक साथ देख सकते हैं। क्यों मीना, तुम भी चलोगी ना? छुट्टी मिल जाएगी? माँ ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मेरी तो काफी छुट्टियां बाकी हैं, आराम से मिल जाएंगी। हम लोग कन्याकुमारी कैसे जाएंगे? पिताजी ने जवाब दिया, हम तिरुवनंतपुरम तक राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे। वहां से कन्याकुमारी ज्यादा दूर नहीं है, रेल या बस से जा सकते हैं। निशांत बोला, शाम से पहले कन्याकुमारी पहुंचना अच्छा रहेगा, तभी हम सूर्यास्त देख सकते हैं। हम रात को विवेकानंद नगर में ठहरेंगे। सुबह जल्दी उठकर समुद्र के किनारे पहुंचेंगे और सूर्योदय देखेंगे। पिताजी ने कहा, सूर्योदय देखने के बाद हम नाश्ता करेंगे और विवेकानंद स्मारक देखने जाएंगे। माँ बोली, विवेकानंद स्मारक में क्या है? पिताजी ने जवाब दिया, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी के पास समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर एक बड़ी चट्टान पर बना है। हम लोग मोटर लॉन्च से स्मारक पहुंचेंगे। वहां पर विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां हैं। चट्टान पर खड़े होकर हम समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। निशा ने कहा, बहुत अच्छा, वहां से सीपियां और शंख लाऊंगी। पिताजी बोले, निशांत, आज ही जाकर रिजर्वेशन करा लाओ। हाँ, एक बात याद रखना, यात्रा में कम सामान रखना चाहिए। कहा भी है कि कम सामान बहुत आराम। अपनी यात्रा सुखद बनाइए। तो देखा आपने, पाठ में कहाँ जाने की बात हो रही है? कन्याकुमारी, जहां पर समुद्र का संगम होता है। यहाँ विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां भी हैं। चलिए अब हम अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं। हमारी पहली गतिविधि है पढ़ो और सुनो। हमारी पहली पंक्ति के शब्द हैं दशहरा, सागर,
सूर्योदय, विवेकानंद, कन्याकुमारी। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं मोटर लॉन्च, पूर्णिमा, संगम, सूर्यास्त, विशाल मूर्ति। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं चट्टान, लहर, एक साथ, पहुंचना, तिरुअनंतपुरम। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं आनंद लेना, रामकृष्ण परमहंस, याद रखना, सीपियां और शंख। हमारी अगली पंक्ति के शब्द हैं राजधानी एक्सप्रेस। तो यह कुछ शब्द थे जो हमने पढ़े और सुने। हमारी अगली गतिविधि है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। तो हमारा पहला शब्द है उदय, अस्त। उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। हमारा अगला शब्द है पास। पास का विलोम शब्द होता है दूर। हमारा अगला शब्द है ज्यादा। ज्यादा का विलोम होता है कम। हमारा अगला शब्द है बैठना। बैठना का विलोम होता है खड़ा होना। अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल का विलोम शब्द होता है आसान। तो यह थे हमारे विलोम शब्द। हमारी अगली गतिविधि है समान अर्थ वाले शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, एक जैसा होता है। हमारा शब्द है ज्यादा। ज्यादा का समान अर्थ वाला शब्द होता है अधिक। अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल का समान अर्थ वाला शब्द है कठिन। अगला शब्द है मजा। मजा का समान अर्थ वाला शब्द है उमंग। हमारा अगला शब्द है लहर। लहर का समान अर्थ वाला शब्द होता है तरंग। आगे शब्द है सुखद। सुखद का समान अर्थ वाला शब्द है सुख देने वाला अथवा आरामदायक। यह थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ एक जैसा था। हमारी अगली गतिविधि है तालिका के प्रत्येक कॉलम से एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं मैं, तुम, वह, हम, आप, वे। इनको उपयोग में करके हम वाक्य बनाएंगे। तो हमारा पहला वाक्य इस प्रकार है मैं घर जाऊंगा। अगला शब्द है तुम। तुम से हमारा वाक्य इस प्रकार होगा तुम काम करोगी। हमारा अगला शब्द है वह। वह से वाक्य है वह
घर जाएगी। आगे शब्द है हम। हम से हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, हम काम करेंगे। अगला शब्द है आप। आप से हमारा वाक्य होगा, आप घर जाएंगे। हमारा अगला शब्द है वे। वे शब्द से वाक्य इस प्रकार बनेगा, वे काम करेंगी। तो इस प्रकार हमने कुछ नए वाक्य बनाने सीखे। चलिए अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ और शब्द हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है राजेश। तो हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, राजेश बेंगलुरु जाएगा। अगला शब्द है गौरी। गौरी से हमारा वाक्य होगा, गौरी जयपुर जाएगी। अगला शब्द है पिताजी। तो हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, पिताजी बेंगलुरु जाएंगे। अगला शब्द है माताजी। माताजी से हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, माताजी जयपुर जाएंगी। हमारा अगला शब्द है लड़कियां। लड़कियां शब्द से वाक्य होगा, लड़कियां बेंगलुरु जाएंगी।